Now we are going to analyze data from physical development indicators of Pakistan. पहले हमने इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को देखा था कि उसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं. अब हम इसको अपनी कोर्स के साथ रिलेट करते हैं कि पॉपुलेशन और टैक्स कलेक्शन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, पॉपुलेशन क्यों टैक्स नहीं देती, टैक्स को कैसे लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो चंद बुनियादी क्वेश्चंस जो कि हमें पहले पता होना चाहिए, ये हम उनको डिस्कस करेंगे इन बिटवीन द कोर्स. वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं. और वो पहले भी हमने डिस्कस किए हैं कि व्हाट इज़ टोटल रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान. इट मींस दैट हाउ मच वी आर अर्निंग एज अ नेशन. ये हुकूमत की टोटल रेवेन्यू है, बेसिकली लोगों की नहीं है. व्हाट आर सोर्सेज ऑफ आवर रेवेन्यू, हम कमाते कहाँ से हैं, इसमें डायरेक्ट टैक्स कितने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, सेल्स टैक्स का क्या हिस्सा है. व्हाट इज़ टैक्स टू जीडीपी रेशो इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है, कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, इंडिया में कितने लोग टैक्स देते हैं, एडवांस कंट्रीज़ में टैक्स टू जीडीपी रेशो कहाँ तक होती है, वाई टैक्स टू जीडीपी रेशो इज़ लो इन पाकिस्तान. दीज आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इकनॉमिक्स. We also need to know that what are our total expenditures and where we spend our expenditures. हम जो खर्च करते हैं कहाँ पे खर्च करते हैं, इनमें से कितने पैसे ऐसे हैं जो कि डेट सर्विसिंग में यानी कि डेट की रीपेमेंट में जाते हैं, डिफेंस पे कितने जाते हैं, डेवलपमेंट पे कितने जाते हैं, खसारा हमारा कितना है. तो इसके लिए आपके सामने वही टेबल के चंद फिगर्स को मैंने दोबारा से लिखा है. So as we last time discussed that total revenue of Pakistan is 23,203,084 billion of rupees. इसके अंदर टैक्स जो है वो तकरीबन 2000 बिलियन रुपीज़ हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू 357 बिलियन रुपीज़ हैं. अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ पाकिस्तान, फॉर दिस पर्पज़ यू नीड टू टेक दिस वैल्यू टैक्स डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ पाकिस्तान विच इज़ 34,396. आप इन दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट टैक्स टू जीडीपी रेशो विच इज़ क्वाइट लो इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में ये जो फिगर्स मेरे सामने लिखी हैं इसके मुताबिक ये तकरीबन 7% आती है. मुख्तलिफ सोर्सेज इसको 11% तक कह रहे हैं. इंडिया के अंदर ये तकरीबन 17% है. बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि टैक्स टू जीडीपी रेशो जिनकी 45% है, 64% तक बाज़ ममालिक की है. अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं. टैक्स टू जीडीपी रेशो इंडिया से भी कम है, एडवांस कंट्री से भी कम है. तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान को डेफिसिट का सामना है, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं. सो टैक्स टू जीडीपी रेशो इज़ एन इंडिकेटर दैट हाउ मच अ नेशन पेज टैक्सेस. फिर आप ज़रा एक्सपेंडिचर्स पे गौर करें. आवर टोटल एक्सपेंडिचर्स आर 3181 बिलियन रुपीज़ हैं. इनमें से 2545 ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि आपको हर सूरत में करने होते हैं. इनको हम करंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं. ये बार बार होने वाले एक्सपेंडिचर्स हैं. जो दूसरा मेन हेड है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाता है. ये तकरीबन 615 बिलियन रुपीज़ हैं. ये कम है करंट एक्सपेंडिचर्स से. करंट एक्सपेंडिचर्स के जो मेन हेड हैं उसमें मार्कअप पेमेंट 751 बिलियन रुपीज़ हैं और डिफेंस 393 बिलियन रुपीज़ है. अब अगर आप ये देखना चाहें कि पाकिस्तान अगर 100 रुपया खर्च करता हो तो उसमें से कितने % करंट एक्सपेंडिचर्स पे चले जाते हैं. पाकिस्तान के टोटल एक्सपेंडिचर्स 3181 बिलियन रुपीज़ हैं और उनमें से तकरीबन 3100 में से 2500 रुपये तो ऐसे अखराजात हैं जो कि आपको हर सूरत में ख़र्च करने हैं. पहले आपको इन्हीं पे अदायगियाँ करनी हैं. ये तकरीबन 80% बन जाते हैं. 80% के बाद बाकी बचते हैं आपके पास 20%. 20 रुपये आप समझ लें, वो डेवलपमेंट पे और दूसरी चीज़ों पे पाकिस्तान खर्च करता है. अब ये जो मार्कअप पेमेंट्स हैं ये करंट एक्सपेंडिचर्स का मेजर शेयर ले जाते हैं. ये मार्कअप पेमेंट से मुराद ये है कि सूद की अदायगी में जो आपके पैसे जाते हैं ये वो हैं, ये असल प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है. प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पे ही रहती है. डिफेंस 393 अरब रुपए है और ये आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स का तकरीबन 12% 13% के करीब बनते हैं. आम तौर पे लोग कहते हैं कि 60% तक चला जाता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपका जो टोटल बजट है इंडिया के डिफेंस बजट से कम है.
पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ोर्स है और वो डिफेंस बजट के लिहाज से तकरीबन 28वें नंबर पे है ख़र्च करने के लिहाज से। इंडिया दुनिया में चौथे नंबर पे ख़र्च करता है। सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है। पाकिस्तान से ऊपर बहुत से ममालिक हैं जो कि ख़र्च करते हैं। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पाकिस्तान के बहुत कम हैं। ये कभी 9% तक होते थे, अब ये तकरीबन 3-4% ऑफ GDP हैं, विच इज़ आल्सो वेरी लो। सो ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 800 अरब रुपए हैं। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि जिसको आप पूरा ना कर सकें। अगर पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो इंडिया जितनी भी हो, जो कि 17% होती है, तो पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू है वो 5,000 बिलियन रुपए से तजावुज़ कर जाएगा और आप अपने टोटल एक्सपेंडिचर्स को, जो कि 3,000 हैं, बड़े आसानी से मीट कर सकते हैं। एक और अहम बात यह है कि ये जो 796 अरब रुपए आते कहाँ से हैं, ये कहाँ से पूरे किए जाते हैं। तो इनमें से एक्सटर्नल सोर्सेज से आप तकरीबन इतने पैसे हासिल करते हैं और डोमेस्टिक सोर्सेज से ज़्यादा हासिल करते हैं। तो ये एक बहुत छोटी अमाउंट है जिसको बड़ी आसानी से चंद इस्लाहात के ज़रिए मीट किया जा सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम ये देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस आवर बजट, हाउ टू इंक्रीज़ आवर रेवेन्यू एंड हाउ टू रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर्स एंड फ्रॉम वेयर वी नीड टू रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर्स। हम कहाँ पे कट लगाएं, कहाँ पे ख़र्च करें, कहाँ से बजट को बैलेंस किया जाए। दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक।